Hey dear students, welcome back to Puvi Nursing Classes. Hope you all are doing very well. Thank you for your love and support. Keep subscribing the channel and don't forget to share the channel Puvi Nursing Classes. Your love give me strength to make the new videos. So keep watching all the videos and short. चलिए आज हम टॉपिक करने वाले हैं द एनाटॉमी ऑफ बोन. एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ये एक वन ऑफ द मेन टॉपिक है जिसमें हम ओनली एनाटॉमी क्या है हमारे बोन का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे कैसे हमारा बोन जो है वो फॉर्म होता है, बनती है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. सो स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने ड्रॉ किया गया है. सो इसमें इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन. सो लॉन्ग बोन हैज शाफ्ट कॉल्ड एज डायाफाइसिस. क्या होता है इसका? लॉन्ग शाफ्ट होता है जिसे हम डायाफाइसिस कहते हैं. एंड इसके दोनों पार्ट में प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एपिफाइजल पार्ट होते हैं. एंड डायाफाइसिस इज अ हॉलो सिलिंड्रिकल दैट कवर्स द बोन मैरो. ये कैसा पार्ट है जो हमारी बोन मैरो को कवर करके रखता है. देन इन चिल्ड्रन एपिफाइसिस आर सेपरेटेड फ्रॉम डायाफाइसिस. हमारे जो एपिफाइसिस होते हैं वो डायाफाइसिस सेपरेटेड होते हैं बाय एपिफिजियल लाइन बिकॉज एपिफाइजल प्लेट जो होती है और कार्टिलेज इज द साइट फॉर द बोन ग्रोथ. जब हमारी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है दिस कार्टिलेज जो है वो रिप्लेस हो जाता है विद द बोन एंड इट विल बी जॉइंट टू डायाफाइसिस. क्लियर? सो यहाँ पे एक एपिफाइसिस पार्ट यहाँ है, वन इज हेयर, देन हेयर इट इज मेटाफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड डायाफाइसिस. डायाफाइसिस जो है हमारे रेड बोन मैरो को कवर करता है. यहाँ पे हम देख लेंगे जो हमारा बोन है इसमें लिविंग टिश्यूज होते हैं, कुछ कंपैक्ट होते हैं, कुछ स्पॉन्जी होते हैं. सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हेयर इट इज द स्पॉन्जी बोन. स्ट्रक्चर हम कर लेते हैं. यहाँ पे एपिफिजियल हमारी लाइन है. देन दिस इज द रेड बोन मैरो. यहाँ पे आ जाती है हमारी मेडुलरी कैविटी. हेयर ये जो आपको ड्रम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इट इज द येलो बोन मैरो. रेड बोन में हमारे ब्लड सेल बनते हैं, येलो में हमारा फैट स्टोरेज होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द कॉम्पैक्ट बोन. अब ये आउटर लेयर जो होती है बोन की इसे हम पेरियोस्टियम कहते हैं. एंड ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं दीज आर द ब्लड वेसल्स. एंड एट द एंड यहाँ पे हमारे कार्टिलेजेस होते हैं जो बोन से अटैच होते हैं. चलिए जो बोन है इज कवर्ड विद आउटर लेयर जिसे हम क्या पेरियोस्टियम कहते हैं विच हैज गुड ब्लड एंड नर्व सप्लाई. किसमें होती है? पेरियोस्टियम में. चलिए अब देख लेते हैं हम द कंपोजिशन ऑफ बोन. बोन की फॉर्मिंग जो है वो इसमें थ्री मेन सेल जो है वो रोल प्ले करते हैं. एक होते हैं हमारे ओस्टियोब्लास्ट, वन आर ओस्टियोक्लास्ट एंड वन आर ओस्टियोसाइट. ओस्टियोब्लास्ट, osteoclast and one are osteocytes. ठीक है, थ्री टाइप के सेल्स जो है हमारे बोन में होते हैं. नाउ जानना जरूरी है व्हाट आर ओस्टियोब्लास्ट, व्हाट आर ओस्टियोक्लास्ट एंड व्हाट आर ओस्टियोसाइट. सो ओस्टियोब्लास्ट एमसीक्यूज में भी क्वेश्चंस आते हैं. ओस्टियोब्लास्ट आर द सेल जिन्हें हम बोन फॉर्मिंग सेल भी कहते हैं एंड जो बोन को फॉर्म होने में हेल्प करते हैं. नाउ ऑस्टियोक्लास्ट इन्हें हम बोन रिमूविंग सेल कहते हैं बिकॉज ये ओल्ड बोन सेल जो भी होते हैं उन्हें खत्म कर देते हैं. नाउ द थर्ड वन आर ऑस्टियोसाइट्स. व्हाट आर ऑस्टियोसाइट्स? मैच्योर फॉर्म ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट फाउंड इन द बोन मैट्रिक्स. अब ये ऑस्टियोब्लास्ट ही होते हैं लेकिन बोन मैट्रिक्स में फॉर्म हो जाते हैं, उन्हें हम ऑस्टियोसाइट कहते हैं. सो डियर स्टूडेंट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनाटॉमी ऑफ द बोन और स्ट्रक्चर ऑफ बोन वी कैन से. लेटर ऑन हम इसके फंक्शंस एंड इसका जो फिजियोलॉजी है वो डिस्कस करेंगे. सो सभी स्टूडेंट्स को एनाटॉमी ऑफ बोन जो है वो क्लियर होना चाहिए. इसके जो पार्ट हैं कौन कौन से इसमें सेल होते हैं इसके कंपोजिशन में. सो ये सब कुछ क्या है क्लियर होना चाहिए. So keep watching the channel and subscribe the channel. Many more videos are coming to you. Stay connected with Puvi Nursing Classes. Thank you all.